ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये ईगो के हैं और भगवान है ईगोलेस। तो जैसे जैसे जीव का व्यवहार है, वर्तन है, वैसी भगवान की नहीं हो सकती है। उनके पास अहम का स्वभाव नहीं है। ये बनना बनाना, अंदर अपने को कुछ जानना, श्रेष्ठता का अभिमान, ये सब जीव के स्वभाव हैं। ईश के स्वभाव में ये सब शामिल नहीं है। जहाँ अहमता होती है वहीं पर इस तरह का शोर होता है। जहाँ अहमता गुम हो जाएगी सारे शोर गुम हो जाएंगे। तभी बार बार गुरु तुमको बोलता है ईगोलेसनेस, अपने आप को मिथ्याभिमान से खाली करो। संसार में सब इस झूठे अहंकार से भरे पड़े हैं, जैसे अपने अहंकार में ही वर्तते हैं, फिर सुखी दुखी होते हैं, फिर कहते हैं भगवान ने शायद हमें दुख दिया। हर कोई अपने अहम से दुख पा रहा है, भगवान से नहीं पा रहा है। कौशल्या पूछती है, राम जी तुमने रावण को मारा? कहता है मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसी की मैंने मारा, मैंने नहीं मारा उसको। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं मैंने दुख नहीं दिया, तेरी मैं ने तुझे दुख दिया, तेरी मैं ने तुझे अशांत किया, तेरी मैं ने ही तुझे परेशान किया है। अगर तू अपनी मैं से ऊपर उठ जाए तो तू सारे शोर से ऊपर उठ जाए। यही एक अहम है इंसान का, जो उसको अशांत किए रहता है। हर समय मैं बन के ही बैठा है। कुछ दिन बात चली ना, वो बोलती है राजा जनक बन के भी घर में बैठा हूँ। भाई तुम राजा जनक बन गए, राजा जनक तो राजा जनक भी नहीं बना। तुम कह रहे हो राजा जनक की नगरी जली, वो निरसंकल्प बैठा था। राजा जनक कहता है मेरे को नगरी नहीं थी, मेरी नगरी कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो अपनी नगरी नहीं मान रहा है वो दुखी नहीं हुआ। तुम नगरी तो मेरी मान रहे हो और कह रहे हो मैं राजा जनक की तरह नगरी में बैठा हूँ। राजा जनक तो मैं और मेरा सब समेट के बैठा था। ना उसको अहमता थी, ना उसको ममता थी, ना उसको कर्ता भाव था, क्योंकि उसके अंदर समर्पण था। गुरु की नगरी समझ के बैठा था। अब तुम अंदर से मेरेपन का भाव रखो, बार बोर्ड कोई भी लगा दो। तुम्हारे तो घरों के बाहर भी बोर्ड लगा रहता है, कोई लिख देता है वासुदेव भवन है तो क्या वासुदेव के नाम रजिस्ट्री है? या तुम्हें ऐसा फील होता है ये भगवान का घर है? किसी को बताना भी होगा, अरे मेरे घर के बाहर वासुदेव भवन लिखा है, मेरे घर के बाहर वासुदेव भवन लिखा है। तो वासुदेव का तो नहीं हुआ ना, तुमने लिख दिया। नगरी किसकी है? तेरी है। नाम कुछ भी लगाते जाओ, उसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अंदर वाले को तो एहसास है ना मेरेपन का। ये चीज़ जो हमको ख़त्म करनी है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये जो अंदर से मेरापन गंवाना है, ये जो अंदर हमारे सूक्ष्म में कनेक्शन बने रहते हैं। सूक्ष्म मन में कनेक्शंस हैं ना,
और वो आपको टाइम टू टाइम शॉक देते भी हैं। अगर कनेक्शन ना हो तो शॉक भी ना हो, कनेक्शन है तो शॉक है, मेरापन है तो उसके साथ सुख और दुख की भावनाएं भी हैं। अब एक पिक्चर देखते हो, उसमें सारे ही सीन होते हैं, सुख के भी होते हैं दुख के भी होते हैं। आपको कितना फर्क पड़ता है? आप लैंगसिंगली मूवी देख के आ जाते हो, रिक्लाइनिंग चेयर्स होती हैं, उल्टा ऐसे आराम से बैठ जाते हो, शायद अंदर खाने का सामान भी मिलता है, पॉपकॉर्न वगैरह, वो भी खाते रहते हो, मज़े से पिक्चर देखते हो। उनके घर शादी होती है, तुम सीट पे खड़े हो के नाचते नहीं हो, चाहे वो गाएं भंगड़ा ता सजदा, दोस्त सज नाचे, फलाना नाचे, पड़ोसी नाचे, तुम नहीं उठते। और मातम हो जाए उसके घर, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आते। जब मेरेपन का अभाव है तो सुख और दुख दोनों ही नहीं व्यापता है, पर जब मेरेपन का भाव रहता है तो सुख भी व्यापता है, दुख भी व्यापता है। दोनों कंडीशंस आपको इफेक्ट करती हैं और आप अपने अहम और मम भाव को दोष ना देके भगवान को दोष देते हो। या मंदिर में पहुंच जाओगे, मन्नत मान लें, प्रार्थना कर लें, भगवान तू कृपा कर, भगवान तू दुख हर, भगवान तू ऐसा कर, भगवान तूने दुख क्यों दे दिया। भगवान ही हैरान बैठा है, क्या जवाब दे? उसने कुछ किया ही नहीं है, तेरा ही ख्याल तुझे दुखी करता है। अगर तेरा ख्याल तुझे तंग ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे तंग करने की। तेरे को अपने ख्याल की माया सताती है और मन तुम्हारा भटक जाता है और तुम अपने अज्ञान को ना समझ के परमात्मा की तरफ चल पड़ते हो। और दादा भगवान कहते हैं नो प्रेयर्स आर एवर हर्ड। ये जो तुम करते भी हो प्रार्थनाएं और सब, भगवान सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान जानता है कि कारण कहीं और है। ऐसा नहीं है कि उसको कृपा नहीं है, करुणा नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि एक चीज़ मेरी तरफ से है ही नहीं, इनके अपने ख्याल से पैदा हुई है। तो इसमें वो रिएक्ट क्या करे बताओ? सीधी बात है, तुम्हें अकेला पैदा किया, ना जड़ माया साथ थी ना चेतन माया साथ थी, आया जग में तू ही अकेला। और अब तुम देखो, तुमने मेरेपन के ठप्पे कहाँ कहाँ लगाए हैं। अब इसमें हरि क्या करे तो खुदा क्या करे। जब तू अकेला जैसे आया था ऐसा होके रहता, फिर बताता भगवान को कोई दुख है तो। तुमने अपने आप ही माया जाल फैला लिया, इतना सारा, इतना शोर पैदा कर लिया, एक एक से उम्मीदें लगा ली हैं, इतनी एक्सपेक्टेंस है, एक एक से इच्छा है कि आपको चाह के भी शांति नहीं हो सकती है। इच्छा वाला जीव कहाँ सुखी होए? जब इतनी इच्छाएं अंदर में रखोगे, सुख कहाँ से आएगा? एक एक से तो उम्मीद है, ये ऐसे करे, ये ऐसे ना करे, ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसे क्यों नहीं चलता है। यही चीज़ों से तो परेशान, बाकी तो कोई क्या कह रहा है। हर एक का अपना ड्रामा चल रहा है, चलने दो। रामलीला में रावण अपना ड्रामा करता है, राम अपना ड्रामा करते हैं। लड़ते ही नहीं है स्टेज से नीचे आके, लड़ते हैं। राम जी नीचे गुस्सा करते हैं उससे, तो मेरी स्त्री ले गया, वो स्त्री है ही नहीं मेरी। भगवान जाने कौन है जिसने सीता का रोल किया है, स्त्री है भी या कोई पुरुष कोई सीता बनना है। रिलैक्स है ना। लेकिन आपको एक एक में इच्छा है, मेरा बेटा मेरे कहने में चले, मेरी बहू मेरे कहने में चले, मेरा पति मेरे कहने में चले, मेरी पत्नी मेरे कहने में चले।
आपको इच्छा है एक एक में। जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ शोर नहीं, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ झगड़ा नहीं। ये सब इच्छा के फल निकल रहे हैं और आप इसको मानते नहीं। आप कहते हो क्यों, इंसान कहेगा तो सही, इंसान बोलेगा तो सही, इंसान ऐसा करेगा तो सही, क्यों करना है? शांत होके बैठो, बैठ के तमाशा देखो। ये सब तमाशा चल रहा है दुनिया में। अच्छा तुम नहीं रहेंगे तमाशा तब भी ऐसे चलेगा। फिर जीते जी मर के देख लो, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है? अच्छा किसके घर कोई अच्छा नहीं चलता है, उस दिन कोई आई, हमें सत्संग नहीं आ रही हो, बहू आई है अच्छी नहीं चलती है ऐसे, तो फिर तू घर बैठ के उसकी चाल सीधी कर रही हो, झगड़े ही होंगे। और तू तो अपना सत्संग आ, उसको तो जो चलना है चलना है, जो करना है करना है। जबरदस्ती कलेश में घर बैठे हैं और कलेश बढ़ा रहे हैं और शोर बढ़ा रहे हैं। घर वाले भी कहते हैं तू घर बैठ, तू देख। क्या देख, क्या देखेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी। तुम इच्छा छोड़ो, शायद उसका कोई गुण नजर आ जाए। इच्छा में ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं हम उसका गुण भी नहीं देख पाते हैं। गुणग्राहक दृष्टि नहीं बचती हमारी कि हम गुण देख लें उसका, क्योंकि हमारी तो सारी नज़र वहाँ है जहाँ वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, और जो वो ठीक कर भी रहा है उसको आप मानने को तैयार नहीं हो। आपको लगता है मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उसको, उस चीज़ को ठीक है तो मैं क्या करूं, जो मुझे चाहिए वो ठीक करे ना, मैं क्या करूं अगर कोई दूसरी चीज़ ठीक भी है तो ये सब शोर आपके भीतर का हुआ कि नहीं हुआ? आप जहाँ बैठे हो आपको वहीं निर्लिप्तता सीखनी है, और आपका मन कहाँ इच्छा रख के बैठा रहता है। शादी हो गई मायके में भी पूरी इंटरफेरेंस रखनी है, वहाँ की किलकिल भी तुम्हारे पास है। देवरानी जेठानी के घर में भी पूरी दखल अंदाजी, उसकी बहू ठीक है, उसका फलाना ठीक है। तुम्हारे मन में ऐसा जगत है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, ऐसा जगत मन में होना क्या चाहिए? केवल भगवत चिंतन, केवल भगवान का भाव, दूसरा कोई चिंतन मन में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। बात खत्म। शांत होके बैठो, अंदर से ही अनकंसर्न्ड हो जाओगे जिस दिन, उस दिन से सब तरफ ध्यान जाना बंद हो जाएगा। अनकंसर्न्ड होके तो देखो, डिसइंटरेस्टेड होके तो देखो, हर चीज में टांग अड़ा के बैठे हो। आत्मानंद कहाँ से आए? अंतर्मुखता के सिवाय आत्मानंद तो है नहीं, और अंतर्मुखता तुम्हें है नहीं, बहिर्मुखता है। सारा टाइम आउटवर्ड्स हो। अपने और अपने भगवान के साथ कितनी देर रहते हो? पूछ के देखो अपने से, कितनी देर तुम परमात्मा के साथ हो, कितनी देर तुम अपने साथ हो? ना के बराबर समय मिलेगा तुम्हें। इवन सत्संग में भी आ जाते हो तब भी अपने साथ नहीं, बाहर ही बाहर हो कहीं ना कहीं। और जो व्यक्ति अपने साथ रहता है उसको मौका ही नहीं है किसी की बात का शिकायत करने का, किसी से नाराज होने का, रूठने का। अभी भगवान ने बोला भगवान को रूठना ही नहीं आता है। रूठना काहे नहीं आता है? मतलब ये है उनको ईगो ही नहीं है। तुम्हें ईगो है, ईगो क्लैश होता है तुम्हारा। तुम किसी से राजी हो, किसी से नाराज हो, किसी से दुखी हो, किसी से परेशान हो, किसी न किसी के स्वभाव की शिकायत है तुम्हारे पास, किसी न किसी के कर्म की शिकायत है तुम्हारे पास। यही चलता रहता है। पूरे दिन में देखो,
तुम्हें ये निश्चय हो जाए कि मुझे रूठना ही नहीं आता है। रूठना कोई वो वाला रूठना नहीं होता जो हस्बैंड वाइफ रूठते हैं। रूठना माना नाराज होना, कि तुम थोड़ी थोड़ी देर में जब किसी के स्वभाव की शिकायत करते हो, किसी के कर्म को नोटिस करते हो, तो रूठना ही होता है ये। थोड़ी थोड़ी देर में मन में कुढ़ जाते हो, किसी की बात सुन के तुम्हारे मन में कोई ना कोई लहर उठ जाती है, इसी को कहते हैं रूठना। और ये सारा दिन चलता है तुम्हारा खेल, ये ड्रामा तुम्हारा सारे दिन चलता है, पूरे दिन ये शोर तुम्हारे साथ है ही है, ये आवाज़ें तुम्हारे साथ हैं ही हैं। तुम्हारा मन तुम्हें सारे दिन दुखी करता ही रहता है। खाली ये थोड़ी है एक आध से, जब स्वभाव है तो कभी किसी से नाराज़गी हो ही जाती है, कभी बड़ों से, कभी छोटों से, कभी बराबर वालों से हो जाती है नाराज़गी, किसी ना किसी से। आज सुबह लड़की आई, उसका कुत्ता मर गया तो वो भगवान से नाराज हो गई है। अब चलो घर के लोगों के मरने पे लोग नाराज होते थे, अब वो कुत्ते के मरने पे भगवान से नाराज हो गई। क्या किया जाए? फिर और कुत्ता ले आऊं, मैंने कहा वो मर गया तो फिर क्या करोगी? अजीब अजीब है इंसान के संग दोष, अजीब हैं, मोह अजीब है, स्वभाव अजीब हैं। इन सब चीजों का कहाँ तक निवारण किया जाए? अब इस बात पे नाराज है वो कुत्ता क्यों मर गया, और कुत्ते की उम्र ही इतनी होती है 12-14 साल। नहीं, मेरा वर्क फ्रॉम होम होता था, फिर वो मेरे बेड पे आ जाता था, मेरे से प्यार ले जाता था। मैंने भगवान को प्यार कर ले, भगवान से नेह लगा ले, ये वात्सल्य भगवान पे उड़ेल ले। भगवान भी तो हैं, जिस रूप में मानो उसी रूप में मिल जाते हैं। कितना अंदर हमारे संसार भरा हुआ, कितनी जगत की भावना में हम रहते हैं। कभी सोच के देखो, अपने आप को खाली करो इन चीजों से तो हवा में उड़ सकते हो। जैसे किसी का शरीर स्वस्थ होता है ना, भोजन पचता है जिनको, तो उनको शरीर भारी नहीं लगता। ये सबसे अच्छी निशानी है हेल्थ की, कि आपको शरीर में भारीपन ना हो, आपको हल्का लगे तो मतलब आपका शरीर स्वस्थ है। खाना खाने के बाद भी भारीपन ना हो। सुपाच्य भोजन खाते हैं जब, तो हल्कापन फील होता है। कोई भी दवाई खाते हो ना, डॉक्टर परहेज बताता है, कहते हो नहीं डॉक्टर साहब सवेरे तो मैं फ्रेश उठा हूँ, अच्छा लग रहा है। हुआ क्या? उसने मना किया था घिया तोरी के सिवाय खाना मत, उसने मना किया था भारी भोजन खाना मत, हल्का खाया, ठीक लगा शरीर। ऐसी जब अंदर मन भी हल्का हो जाए तो ये मेंटल हेल्थ की निशानी है। जैसे शरीर हल्का हो जाए फिजिकल हेल्थ की निशानी है, मन का हल्कापन मेंटल हेल्थ की निशानी है, कि तुम मेंटली हेल्दी हो, कि तुम्हें बेकार के विचार तंग नहीं करते, तुम्हारे अंदर अच्छे भाव हैं, पॉजिटिविटी है, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी नहीं है, तुम्हारे अंदर शोर नहीं है बेकार का, ख्यालों का। ये सब मेंटल हेल्थ है, भगवान की कृपा है ये। तो अब अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश नहीं लगता। डॉक्टर साहब दिन में भी ऐसे लगता है, आलस है, भारीपन है। तो माइंड कितना स्ट्रेस में रहता है। हालांकि देखोगे ना, स्ट्रेस के रीजंस नहीं है कोई, परिस्थितियां ही नहीं है कोई, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद अपने स्वभाव से हम स्ट्रेस में रहते हैं। सारा दिन कोई ना कोई स्ट्रेस पाल के चल ही रहे हैं, किसी ना किसी उलझन से उलझे हुए चल ही रहे हैं। हंसते भी हैं तो खोखली हंसी, या थोड़ी देर के लिए चलो कोई बात भूल गई, हंस लिए, बोल लिए, थोड़ी देर बाद फिर अपने ट्रॉमा में, फिर उदास, फिर निराश।
अकेले भी बैठे हो और प्रसन्नता अनुभव हो, ये मेंटल हेल्थ है। अकेले भी बैठे हो, टाइम भी है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ ना हो। देखो, पॉजिटिव तो सोचने के लिए होता ही नहीं है। जब आप सोचते हो मना नेगेटिव ही सोच रहे हो। पॉजिटिव चीज़ों को तो एंजॉय किया जाता है, सोचा कहाँ जाता है? नहीं, पॉजिटिविटी को हम हमेशा एंजॉय करते हैं। ये तो कहने में आता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचा ही नहीं जाता। पॉजिटिव को तो एंजॉय किया जाता है। बाकी जब मुंह बनता है, कुड़कुड़ाती है, सोचते हो, दुखी होते हो, सिर दर्द होता है, बीमार होते हो, क्या है? नेगेटिविटी। जब कोई व्यक्ति का सोचने का स्वभाव है, मना वो नेगेटिव बातें सोच रहा है, उसके पास नेगेटिविटी है, उसके पास सोचने के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है, उसके ख्याल उसको तंग कर रहे हैं, वो अंदर से नेगेटिव है, इसीलिए सोच में रहता है। पॉजिटिविटी तो बस कहती है मुझे एंजॉय करो, पॉजिटिविटी तो कहती है हैप्पी रहो, पॉजिटिविटी तो कहती है दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं, एंजॉय करो मुझे। जब हम सोचते हैं तो नेगेटिव ही सोचते हैं, जब कुछ पॉजिटिव होता है हम हैप्पी होते हैं। सोचने की ज़रूरत कहाँ होती है? सोच माना ही नेगेटिव। और जब अकेलापन मिलता है इंसान तभी सोचता है। वॉशरूम में अकेले हो, सोचने बैठ जाओगे, नहाना ही भूल जाओगे, सोचने बैठ जाओगे, याद ही नहीं रहेगा सिर में शैम्पू लगाया है कि शावर जेल लगा डाला, याद ही नहीं रहेगा शावर जेल से नहाए कि शैम्पू से ही नहा लिए आज। बताते हैं लोग ऐसी ऐसी मूर्खता, क्योंकि ख्यालों में इतने डूबे रहते हैं। गर्म पानी की बाल्टी बनाई नहाने के लिए, दिमाग चल गया, कोई ठंडे से नहा लिया, गर्म पानी गिरा दिया, बाद में याद आया ये क्या किया मैंने। इतना तो ख्याल ओवर पावर कर लेते हैं हमें कि हमें पता ही नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। चाय में नमक डाल दिया, सब्जी में चीनी डाल दी, दूध उबल के गिर गया, थॉट्स ने ओवर पावर कर लिया, पता ही नहीं चला हम क्या करने चले थे, क्या करने चल दिए। इतना थॉट्स इंसान को ओवर पावर कर लेते हैं। और कभी कभी तो इतना ओवर पावर करते हैं थॉट्स के, सोचते हैं तमाशा ना बने, किसी को पता ना चले मेरी मूड खराब है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, पर फिर भी सबको पता चल जाता है, क्योंकि वो इतना ओवर पावर करते हैं थॉट्स कि आपके एक्शंस, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, वो सब खराब होता जाता है, बिगड़ता जाता है। कंट्रोल ही नहीं, इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं। मुश्किल तो यही है, इतना ज़्यादा अहंकार के अधीन है, इतना ज़्यादा अपनी मैं में फंसा हुआ है कि उसके पास अपने आप के ऊपर ही जीत पाने को कुछ नहीं है। सबसे जीता और अपने से हारा ढूंढता है तो किसका सहारा? सबसे जीता, चलो अहंकार सबसे जीता, लेकिन तू अपने आप से तो हार ही गया ना, क्योंकि अहंकार जीत रहा है। सबसे जीता और अपने से हारा, सबसे जीतने का मतलब अपने आप से हारना। तो किसी से तो क्या ही रूठोगे, तुम तो अपनी खुशियों से रूठे बैठे हो, अपने आनंद से रूठे बैठे हो, अपनी मौज से रूठे बैठे हो, आनंद स्वरूप होते हुए सुखी दुखी होते हो। जरा सा कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ना हो चिड़कुड़ जाते हो, जरा सा कुछ तुम्हें मन मुआफिक ना मिले परेशान हो जाते हो। क्या बोलेंगे इसको? सोच के देखो, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे हर एक इंसान ने अपनी दुर्गति आप बनाई है। तो इसमें ईश्वर तो कुछ कर नहीं रहा कि तेरा ही गलत ख्याल है, तो इसमें ईश्वर क्या करेगा? तुम अपना ख्याल सही करो, तुम पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बातों को दिमाग से हटाओ। और सत्संग भी उसी के लिए आना होता है।
कि अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करके पॉजिटिविटी ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिविटी चीज़ों से तो आती नहीं है। वास्तु वाले तुम्हें बता देते हैं शीशा यहाँ लगा दो, फलानी चीज़ वहाँ से उठा के वहाँ रख दो, जी तुम्हारे घर से नकारात्मक वृत्तियाँ चली जाएंगी। घर की नेगेटिविटी तो चली जाएगी, पर जब तक नेगेटिविटी तेरे मन में रहेगी, बाहर हो या ना हो, तू तो दुखी रहेगा। बाहर हो जाए पॉजिटिविटी, मन की नेगेटिविटी तो निकली नहीं। बाहर घर की निकल भी गई, वास्तु दोष खत्म भी हो गया, तो भी क्या, तेरे मन की नेगेटिविटी खत्म हुई। तेरे मन ने कंपैरिजन करना छोड़ा, गलत सोचना छोड़ा, रॉन्ग थॉट्स खत्म हुए। तेरे हर कर्म में तुझे प्रसन्नता हासिल हुई या स्ट्रेस मिला, दुखी हुआ, हर बात को तूने सोचा ही ऐसा कि दुखी हो। अब ये तुमको देखना पड़ेगा ना, तुमने अपने आप को कैसी डायरेक्शन दे रखी है, तुमने अपने आप को कैसे विचारों में रखा हुआ है, ये तुमको देखना पड़ेगा। और उंगली तो उठ जाती है बाहर, लेकिन बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। अपने आप को ही देखो, कभी बड़े अच्छे मूड में बैठे हो, कैसी बात हो जाए इग्नोर कर जाते हो, और किसी दिन अंदर तुम सड़े बैठे हो, कोई मजाक भी कर जाए तो उसके पीछे पड़ जाओगे। तो इसका मतलब बाहर की परिस्थितियों में फर्क नहीं पड़ता ना, अंदर के विचारों का फर्क है सारा का सारा। कि जब हम हैप्पी हैं तो हम बड़ी से बड़ी बात को भी आया गया कर देते हैं, पर जब हम खुद अनहैप्पी हैं तो हम इतनी सी बात पे भी अड़ के बैठ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। अगला व्यक्ति कहते हैं मैंने कहा क्या, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो ऐसे बात नहीं। मतलब कभी तो खाई पार है, कभी नाली नहीं पार होती, क्या चक्कर है? खाई पार होती है इसका मतलब सामर्थ्य तो है, कभी कभी नाली नहीं पार होती, सामर्थ्य कहाँ चली गई वो वाली? तो बैक जाओ तो पता चलेगा, जब अपने ही अंदर नेगेटिविटी का साम्राज्य है तो नाली नहीं पार होती, और जब अपने अंदर वाला आनंद में होता है, हैप्पी होता है, तो खाई भी पार हो जाती है, पता नहीं चलता। बड़ी से बड़ी गलती भी किसी की माफ हो जाती है, पता नहीं चलता। बड़ी से बड़ी बात भी किसी की इग्नोर कर जाते हो, पता नहीं चलता। इसका मतलब हुआ सारी अपने ऊपर आई बात। अब भगवान क्या करे? व्रत रख लो, मत्था टेक लो, प्रार्थनाएं कर लो, भगवान कहते हैं मैं करूं क्या, मुझे ये तो समझा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तू अपने नजरिए से दुखी है, गलत नजरिया, गलत ख्याल, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें, भगवान जी ठीक कर दो। भगवान जी के हाथ में कहाँ है? तेरे हाथ में, तेरे हाथ में है अपने ख्याल को सही करना, भगवान के हाथ में कहाँ है? उन्होंने तो आदर्श दिखाया। अच्छा, अब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, ठीक है, हमने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं कि राम जी उस समय किसी मंदिर में जा खड़े हुए हों, हे भगवान ये क्या किया, कृपा करो, कैकई की बुद्धि फेरो, मेरे पिताजी का दिमाग ठीक करो। सुना? राम जी से पूछते हैं आप दुखी नहीं हुए? कहते हैं नहीं, मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ लिया। क्या था ये? अपने थॉट्स को रेक्टिफाई करना। उन्होंने उस समय अपना ख्याल अच्छा कर लिया, बस काम पूरा हो गया। राम जी कहते हैं मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया। क्या सिखाया हमें? इतनी बड़ी रामायण ना पढ़ो, एक यही सेंटेंस सीख लो, सारी रामायण हमारे जीवन में उतर आएगी। कि जब उन्होंने अपने मन को वन के सुख दिखा दिए तो शिकायत ही नहीं की कैकई से कि तूने बुरा किया, कहते हैं बहुत अच्छा किया, यहाँ तो मैं फंस जाता,
सारा राजकाज के कार्यों में, विषय विकारों में, सारे कहते परिवार बढ़ाओ, ऐसा करो। मैं तो अब 14 साल संतों का संग करूँगा, आनंद लूँगा, जीवन का उद्देश्य पाऊँगा। ना माँ से शिकायत, ना भाई से शिकायत, ना बाप से शिकायत, ना नाराज़गी किसी से। सारी रामायण का सार आ गया यहीं पर, सारा का सारा सार आ गया। अब राम जी प्रार्थना का क्या करें? वो कह रहे हैं तुम भी हर परिस्थिति में अपने मन को सुख दिखा दो उस परिस्थिति का। हो गई रामायण। सारी रात रामायण पढ़ी और सवेरे कोई खबर मिली तो तुम कलेश में आ गए। ये क्या रामायण पढ़ी? माला फेरी भजन आता है, माला फेरी ते मन नू चोट ना लगी, तू है की माला फेरी। फेर फेर के माला टूट गई, तेरी ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। अब क्या फायदा हुआ ऐसी माला का? राम जी ने तो सीधी सरल बात समझा दी। एक पूरी गीता ना समझो, अर्जुन का विश्वास समझ जाओ। कल भी बताया मैंने, भगवान मजाक उड़ाने लगे अर्जुन का। जब दुर्योधन अक्षौणी सेना मांग के चला गया, भगवान हंसने लगे, सारी जिंदगी उदास रहेगा, मक्खन तो ले गया दुर्योधन, रह गई छाछ तेरे पास। अर्जुन भी हंसने लगा, बोला हूं तेरा दास इसलिए हो सकता नहीं उदास, तू भी सुन ले। और मक्खन ले गया ना, मक्खन चोर तो यही है। क्या कर लेगा मक्खन का? मक्खन चोर इतना एक्सपर्ट है, मक्खन फिर ले आएगा। बस गीता का सार यहीं पर है, सरेंडर अनटू गॉड। सियाणे में सियाणा काम है, अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया, गीता पूरी हो गई। कितनी गीता पढ़ोगे? इतनी सी बात समझ लो। कितनी रामायण पढ़ोगे? इतनी मोटी रामायण। एक सेंटेंस समझ लो राम जी का, मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर दिया। तेरे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत, तेरे जीवन की रामायण पूरी हो जाएगी एक सेंटेंस समझ में आ जाए। नानक जी का इतना मोटा ग्रंथ कहां पढ़ोगे? 3 दिन लगता है, अखंड पाठ भी रखो। एक बात सीख जाओ, जो तुद भावे साई बलिकार, तेरा भाणा मीठा लागे। ग्रंथ आ गया जीवन में, सतनाम वाहे गुरु प्रसाद मिल गया तुझे। अब हाय हाय छूट गई, वाह वाह हो जाएगी। सौखा सौखा काम करते नहीं हो, औखे औखे काम करने चल देते हो। हम भी पाठ रखाएं, हम भी पाठ पढ़ें, तो सरल बात बुद्धि में बिठा लो, सुखी हो जाओगे। 14 साल राम जी दुखी नहीं हुए, वो बात कैच करो ना। तुम 14 मिनट नहीं कॉन्टिन्यूस सुखी रहते, उतनी देर में कोई ना कोई बात लग जाती है। तेरे घर में 4 मेहमान आ जाएं, 15 मिनट के अंदर तुम दुखी होते हो नहीं होते? किसी के साथ किचन में खड़े हो जाओ, 14 मिनट के अंदर 14 बातें चुभती हैं नहीं चुभती हैं? वो 14 साल शांत रह गए। डैम इजी था, मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर दिया। इजी इजी हो सकते हो। हमारे धर्म ग्रंथ है ना, ये हमको ज्ञानी नहीं बनाते, ये हमको ये नहीं सिखाते बुद्धि में ज्ञान भर लो, बड़े बड़े श्लोक याद कर लो। हमारे धर्म ग्रंथ एक सार देते हैं हमें, और अगर हम वो सार पकड़ लें काम बन गया। गुरु नहीं कहता बड़ा बड़ा ज्ञान याद करो, जीवन में उतार लो 2-4 बातें, आनंद से जिए जाओ, और कुछ करना ही नहीं। अब गुरुद्वारे में क्या होता है, तुम चाहे किसी के जन्म का वो चोले का वो कराओ, चाहे किसी के भोग का मरने का करा लो, वहाँ क्या एक आनंद पाठ गाया जाएगा, वही हलवा बांटा जाएगा। मियाँ मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। नानक जी ने रीत चला के बता दिया, हलवा तो हर हाल में खाना है, और भगवान का वाहे गुरु का जाप भी हर हालत में करना है। आनंद पाठ गाओ, मौज मनाओ। आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। किसने कहा आपको बड़ा बड़ा ज्ञान आता हो तो आप ज्ञानी हो? कोई लेक्चर पावर इकट्ठी करनी है, व्याख्यान करना है कोई तुमने जाके?
तुम छोटी सी बात समझो, अपनी जीवन बनाओ। तुम छोटी सी बात उठाओ, अपने घर में जाके सुखी हो जाओ। भगवान से कनेक्टेड रहो, अंदर से मस्ती में रहो। है ही नहीं कोई बड़ा काम करने वाला। क्या किया राधा ने? ये नहीं कि ऐसे सारा दिन ऐसे खड़े रहते थे, ये तो फोटोएं बना दी। तुम्हारी शादी की फोटो में भी तो होती हैं ऐसी फोटो, पर सारा दिन ऐसे खड़े रहते हो क्या? ये तो फॉर द टाइम बीइंग की फोटो है। पर संग कैसा है राधा का? हर समय भगवान को साथ जानती है। इसीलिए राधा की चाहे शादी भी हुई, गृहस्थी भी थी, कोई बात हम सुनते ही नहीं। राधा ने बताया, गोपियों ने फिर भी बताया, सास ने मारा है, आज पति आने नहीं दे रहा था, राधा बात ही नहीं करती कोई। कभी तुमने सुनी है राधा की गृहस्थी की कोई बात? उसके पति का नाम तक नहीं पता किसी को। बस क्या किया है राधा ने? भगवान को अंग संग जाना है। तो उसको ना गृहस्थ ने दुखी किया, ना परिवार ने दुखी किया, ना उसने किसी की शिकायत की, मौज में बैठी। छोटा सा काम करो, अपने लिए थोड़ा सा कुछ ले जाओ। देखो तुम्हारे देश में अनाज कितना सारा है, उसमें से तुम्हारी सिटी में कितना आया, तुम्हारी सिटी में से तुम्हारी राशन की दुकान पे कितना आया, राशन की दुकान से तुम महीने का कितना लाए, जो महीने का लाए उसमें से भी आज एक वक्त का तुमने कितना निकाला, तुम्हारे काम का उतना। अब ज्ञान तो बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। तुम देखो तुम्हारे लिए क्या डोज है, ले जाओ और अभ्यास करो, उस पर प्रैक्टिस करो, काम खत्म। तुम अपने लिए ले जाओ और जाके उस ज्ञान पे अभ्यास करो, उस ज्ञान को जाके जीवन में धारण करो, उस ज्ञान पर निश्चय करो, उस ज्ञान पर चलो, काम बन जाएगा। और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये मत सोचो हमको बड़ी बड़ी बातें आती होंगी शायद तम काम बनेगा, नहीं। बड़ी बड़ी बातों से ज्ञानी का कोई प्रयोजन ही नहीं है। छोटी सी बात ले जाओ बस और अपना काम करो। अब देश वालों को तो देश की रक्षा करनी है, तोप चाहिए। तेरे घर में डंडा बहुत है कुत्ता हकलने के लिए, नहीं? तेरे घर में सुई बहुत है कपड़ा सिलने के लिए, तोप क्या करोगे? तोप से कपड़े सिलोगी क्या बैठ के? तोप से कुत्ते उड़ाओगी क्या बैठ के? तो जो तेरी जरूरत है तुम वो ले जाओ, बात खत्म। तुम्हारी जरूरत इतनी सी है, रजा में राजी होना सीख लो। तुम्हारी जरूरत इतनी सी है, नेगेटिविटी निकाल दो अंदर से। आदत बना ली है हर चीज का नेगेटिव पार्ट तो हमको नजर आता है, पॉजिटिव पार्ट नजर ही नहीं आता। अवगुण तो नजर आते हैं, गुण नजर ही नहीं आते। संसार के लिए तो मोह उमड़ता है हमारे अंदर से, भगवान के लिए प्रेम ही नहीं उमड़ता। कितनी हैरानी की बात है, दुनिया के 4 लोग जो जाने वाले हैं, पता है तुम्हें? भाई पति मिला, तुम्हें पता है विधवा बनाने वाला एक दिन, तभी करवा चौथ और क्या क्या रखते हो, जानते हो ना? ये भी पता है कभी अपमान भी करता है, ये भी पता है कभी क्रोध भी करता है, तो भी उसके लिए प्यार है। और परमात्मा जिसने सब कुछ दिया उसके लिए तुम्हारे अंदर प्यार ही नहीं उमड़ता। इतनी तो बंजर भूमि बना ली है, गुरु को कितनी ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे अंदर की बंजर भूमि को खत्म करके और तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा करे। रेगिस्तान बना दिया अंदर, भगवान के लिए प्यार ही नहीं उमड़ता। अच्छा, कोई नहीं पूछने आया शादी हुई पति से प्यार कैसे करूं, बच्चा हुआ कोई नहीं पूछने आया इससे प्यार कैसे करूं। हमारे पास आके कहते हैं भगवान से प्यार कैसे करें, बताओ। भगवान के लिए प्यार कैसे आए मन में? उनके लिए कहां से आ गया? उनको मेरा बनाया, उनके गुण देखे, प्यार आ गया। जिस दिन भगवान मेरा हो जाएगा मीरा की तरह, भगवान के लिए भी प्यार आ जाएगा। भगवान के लिए तो पूछते हैं प्यार कैसे करूं उससे, भगवान के लिए प्यार कैसे आए मन में?
और संसार वालों के लिए तो सहज प्यार है, जड़ माया के लिए सहज प्यार है, कुत्ते के लिए सहज प्यार है माई को, हीरे की अंगूठी के लिए सहज प्यार है तेरा, ड्रेस के लिए मेरी फेवरेट साड़ी, मेरी फेवरेट ड्रेस, बता, भगवान ही फेवरेट नहीं है तेरा, सारा संसार तेरा फेवरेट है। रेगिस्तान बन गया मन में कि नहीं बन गया, तुम बताओ। जहां भगवान का प्यार ही मर गया अंदर से तुम्हारे, भगवान के लिए प्यार उमड़ता नहीं, गुरु के लिए भाव बनता नहीं, और संसार अंदर बसा हुआ। अब ये इतना रेगिस्तान में फिर अमृत बरसाना पड़ेगा। हम लोग गुरु जी के साथ गए थे राजस्थान, जयपुर। तो जब भगवान ने थोड़े दिन वहाँ सत्संग किया, पहले शुरू में तो हमको ही भेजा, 1-2 राउंड हम लोग गए, फिर भगवान चले। तो जब भगवान चले, सत्संग हुआ, तो वहाँ के लोगों ने भजन गाया, मरुभूमि में अमृत बरसे। कि ये जो मरुभूमि थी, मरुस्थल था, पानी तो छोड़ यहाँ अमृत बरस गया। गुरुजी हमारे भाग जागे, और गुरुजी हमारे घर में आए, हमारे भाग जागे। तो ये जैसे बंजर भूमि में अमृत बरस गया। ये काम संत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारी बंजर भूमि में अमृत प्रकट करने का काम संत ही कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य ही नहीं। संत कृपा करते हैं, अमृत बरसाते हैं। संत कृपा करते हैं, इस मरुस्थल को उपजाऊ बनाते हैं। नहीं तो मरुस्थल है सबके मन में, भगवान के लिए इश्क ही नहीं। हैरान होते हैं, भगवान से प्यार होता है, दुनिया से होता है, हमारे लिए ये हैरानी है। दुनिया वालों के लिए ये हैरानी है कि भगवान से भी प्यार होता है। भगवान जी को तो बस मत्था टेकते हैं, भगवान जी को तो बस अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं भगवान का लवर भी हुआ जाता है, या भगवान को अपना लवर भी बनाया जाता है। मूर्ख लोग आज आपस में एक दूसरे को लवर बनाए पड़े हैं, भगवान को लवर ही नहीं बनाया किसी ने। भगवान किसी का वैलेंटाइन ही ना हुआ, और जिनका हुआ वो पा गए। मीरा का भगवान हुए वैलेंटाइन, मीरा पा गई। राधा के हुए पा गई। पार्वती के हुए शिव, वो पा गई। जिसने नेह लगाया प्यार, भाई है तो प्यार भक्ति, चलो तुम्हारी सांसारिक भाषा में तुम उसको ऐसी लैंग्वेज बोल देते हो, लवर और फलाना और टीरा, चलो तुम बना लो। हमारा भगवान लवर है, फिर हम उसके प्रेमी हैं, वो हमारा है, वो प्रीतम है हमारा। हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान से इश्क करते हैं। और संसार में इश्क करो, तोड़ चढ़े ना चढ़े पता नहीं, भगवान से इश्क करो तोड़ ना चढ़े हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है तोड़ ना चढ़े? जब भगवान से इश्क किया है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। अब वो भावना ही नहीं बनती, गुरु के पास बैठ के वो भावना बनती है। भगवान को एक प्रेमी के रूप में देखना, दिल में ये भावना भी संत बना के देते हैं। नहीं तो हम इतने जड़ बुद्धि हैं संसार में, भगवान को कभी प्रेमी की, प्रीतम की दृष्टि से ही नहीं देखा था। वो बड़े होते हैं, उनसे डरते हैं या उनसे मांगते हैं। ये हमारे एटीट्यूड थे। इससे ऊपर तो एटीट्यूड कभी गया ही नहीं हमारा। कभी सोचा ही नहीं कि भगवान से इश्क भी संभव है, भगवान से प्रेम भी संभव है। ये कभी किसी ने सोचने की कोशिश ही नहीं की। सब अंदर अंदर बस इतना मान के बैठे रहे कि बस भगवान जी से तो दुखड़े सुना दो, रोना रो लो, मांग लो, काम खत्म। अरे वो तेरा प्रेमी है। अच्छा, ये संसार के आदमी को जरा बनाओ प्रेमी, क्या करता है? 2-4 गिफ्ट दे देता है। गिफ्ट में भी क्या दे, वो फूल ले आएगा लाल पीला पता नहीं क्या, ये
कहते हैं ना, ऐसा कोई रंग का भी फर्क होता है, पीला इस चीज़ का, लाल इस चीज़ का, चलो एक फूल ला देगा, ज़्यादा में ज़्यादा एक परफ्यूम की बोतल ले आएगा। उस मुँह से पूछो तेरे को मेरे से दुर्गंध आती है क्या, परफ्यूम की बोतल लेके आया है मेरे लिए, तो खुश होते हैं, परफ्यूम गिफ्ट दिया है। परमात्मा ने क्या क्या गिफ्ट दिए। आज सवेरे तेरे को सांस दिया, कितने लोग मर गए, तुम जिंदा हो, थैंक यू किया। भगवान की गिफ्ट देखी है कभी? कभी परमात्मा की गिफ्ट पे आंख रखी है तुमने, नजर रखी है? और एक दिन में सैकड़ों गिफ्ट देता है, सैकड़ों। तुम आज सारा दिन बीमार नहीं हुए, सिर दर्द नहीं हुआ, उल्टी नहीं आई, अस्पताल नहीं गए, गिफ्ट नहीं है? इतना सुंदर भोजन बना तुम्हारे लिए, सब्जी आई, फ्रूट्स आए, दूध आया, गिफ्ट नहीं है उसके? पानी पिया तुमने, गिफ्ट नहीं है उसका? इतना पानी में स्वाद। अब गर्मी लग रही है, अभी उठ के पानी देखोगे, पानी है कहीं मंदिर में? पानी में स्वाद है, ये गिफ्ट नहीं है भगवान का? चंद्रमा की रोशनी, सूरज की रोशनी, गिफ्ट्स नहीं है भगवान के? कभी देखे भगवान के गिफ्ट देखे? ऐसा लवर तो कोई हो ही नहीं सकता। 4 चीजें खरीद के बाजार से ला देगा, और भगवान ने तो अपना अंश हमारे अंदर स्थापित करके हमें चेतन किया हुआ है। ऐसा गिफ्ट कोई दे सकता है? सोचो, कैसे नहीं प्यार होगा भगवान से, कैसे नहीं इश्क होगा, कैसे नहीं दिल वारी वारी जाएगा उस पे। एक बार देखो तो उस निगाह से, देखते ही नहीं। बस भगवान की तो जो प्रतिमा लोगों ने बिठा दी दिमाग में, सोई बिठा के घूमते जा रहे हैं। जो लोगों ने बता दिया, बचपन से माँ बाप ने कहा मांगो, लग गए दिहाड़ी पे, मांगो, मंदिर जाना मां नहीं मांगना, ऐसा ही दिमाग बना लिया। विचार करो कहां से बात बोली जा रही है। रूठना नहीं आता भगवान को, माना नाराजगी नहीं है कहीं पर। दादा भगवान का कहना होता था, जो भगवान के राज को नहीं जानता वो नाराज होता है, जो भगवान के राज को समझता है वो नाराज नहीं होता है। तो देखो तुम, भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए और हमारे अंदर भक्ति का स्वरूप कैसा है, भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए और हमारा प्रेम कैसा है, विचार करके देखो अपने अंदर। जब सोचोगे तब समझ में आएगी बात, तब मालूम पड़ेगा भगवान को रूठना नहीं आता, माना वो किसी से नाराज नहीं होते। देखो, पापी से पापी आदमी को खाना मिल रहा है, कोई जेल में भी पड़ा है गुंडा बदमाश, भगवान ने रोटी पानी उसका भी बंद नहीं किया। ये उसकी कृपा है, अपने कर्मों का फल पाएगा, लेकिन भगवान नाराज नहीं। खा भाई रोटी तू भी, पी पानी तू भी, और मना नहीं किया पानी को कि ये पापी है, इसकी प्यास नहीं बुझानी। मना नहीं किया भोजन को, ये खा भी ले, इसको तृप्त नहीं करना। मना नहीं किया कपड़े को कि इसके अंग नहीं ढकना। इसको कहते हैं ना रूठना। सबको मिल रहा है, सबको। भगवान ने पर्सनल किसी से ग्रजेस नहीं रखे हुए। इसको कहते हैं भगवान को रूठना नहीं आता। बाकी तुम ये ना सोचना कि तुम कर्म करो और कर्म के फल नहीं मिलेंगे, वो प्रकृति का विधान है। फिर वो एक नियम सबके लिए बनाया है, जैसा कर्म कमाओगे वैसा ही फल पाओगे। बीज बनेगा वृक्ष जभी रोओगे पछताओगे। वो फिर एक अलग बात हो गई। लेकिन परमात्मा ने किसी को भी सांस देने से मना नहीं किया, किसी को खाने पीने से वंचित नहीं किया, किसी को सृष्टि में रहने से मना नहीं किया।
ये कृपा परमात्मा ने सब पे कर रखी है। तुम तो अपने बच्चे से ही नाराज होते हो, जा आज रोटी नहीं दूंगी, सास से लड़ाई हो जाएगी, उसकी रोटी नहीं बनाओगी, जा दूसरी के पास खा ले। भगवान ऐसा नहीं करता। चाय का कप नहीं दोगे, पति को लड़ाई हो गई, जाओ बिना नाश्ते के, शाम को आएगा मैंने खाना नहीं बनाया। भगवान ऐसा नहीं करता। तो तुम भी ऐसा वाला रूठना बंद कर देना, ठीक है।